भूतिया हवेली का रहस्य। सर्दियों की एक अंधेरी रात थी। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और आसपास के लोग कहते थे कि वहाँ भूत प्रेतों का वास है। एक दिन रोहित और उसके 3 दोस्त सुमित, अनिता और विजय ने इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। सभी दोस्तों में हिम्मत थी और उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने ठान लिया कि आज रात हवेली में रुककर इस अफवाह की सच्चाई का पता लगाएंगे। शाम को सूरज ढलते ही चारों दोस्त अपने अपने बैग पैक कर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचकर वे एक क्षण के लिए ठिठक गए। हवेली की पुरानी और टूटी फूटी दीवारें, उखड़े हुए पत्थर और जंग लगे दरवाजे डरावने लग रहे थे। मगर उन्होंने हिम्मत बटोरी और अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। उन्हें समझ में आ गया कि यह हवेली सचमुच में वर्षों से वीरान पड़ी थी। उन्होंने अपने साथ लाए हुए टॉर्च जलाए और कमरे की जांच शुरू कर दी। हवेली का हर कोना भयानक और सुनसान था। रोहित ने सबको हिम्मत बंधाई और बोला, हम चारों को अलग अलग जगहों की जांच करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें जल्दी पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ है या नहीं। सुमित और अनिता पहली मंजिल पर गए, जबकि रोहित और विजय दूसरी मंजिल पर चढ़ गए। हवेली का हर कमरा डरावना था और हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। पहली मंजिल पर सुमित और अनिता एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे। एक चित्र में एक वृद्ध महिला की तस्वीर थी, जिसकी आंखें बहुत ही डरावनी और गहरी लग रही थीं। अनिता ने जब उस चित्र को छुआ तो उसे एक ठंडी लहर सी महसूस हुई। उधर दूसरी मंजिल पर रोहित और विजय एक बड़े से कमरे में पहुंचे, जहां फर्श पर कुछ लिखा हुआ था। रोहित ने पास जाकर देखा तो उसमें लिखा था, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो हमारे साथ हुआ। रोहित ने विजय को यह दिखाया और वे दोनों थोड़ा घबरा गए, मगर फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी अचानक हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। चारों दोस्त एक जगह इकट्ठे हो गए। तभी अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। वे सब उस आवाज़ की दिशा में बढ़े और एक छोटे से कमरे में पहुंचे। कमरे के अंदर एक पुराना बक्सा रखा था। सुमित ने हिम्मत जुटाकर बक्सा खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले और जर्जर हो चुके थे। अनीता ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया तो उसे पता चला कि वह डायरी उस वृद्ध महिला की थी जिसकी तस्वीर उन्होंने हॉल में देखी थी। डायरी में लिखा था कि वह महिला एक विधवा थी और उसकी एक बेटी थी। एक दिन कुछ बदमाशों ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और जब महिला ने विरोध किया तो उन बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। महिला की आत्मा उसी दिन से इस हवेली में भटक रही थी और बदला लेने की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही अनीता ने आखिरी पन्ना पढ़ा, हवेली की लाइट्स चमकने लगीं और एक भयानक छाया उन चारों के सामने प्रकट हुई। वह छाया उसी वृद्ध महिला की थी। उसने एक डरावनी आवाज में कहा, यह हवेली मेरी है, कोई यहाँ नहीं रह सकता। सभी दोस्तों का खून जम गया था। रोहित ने साहस बटोर कर कहा, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम बस सच्चाई जानने आए थे। महिला की आत्मा ने एक पल के लिए चुप्पी साधी और फिर बोली, यदि तुम सचमुच यहाँ से जाना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है, तुम मेरी बेटी की आत्मा को मुक्त करो। रोहित ने पूछा, हम ये कैसे कर सकते हैं? महिला की आत्मा ने उन्हें हवेली के पीछे एक पुराने कुएं की ओर इशारा किया। उसने कहा, उस कुएं में मेरी बेटी की आत्मा कैद है, उसे मुक्त करो और फिर यहाँ से चले जाओ। चारों दोस्त बिना वक्त गंवाए उस कुएं की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुएं में कुछ चमक रहा है। विजय ने एक रस्सी की मदद से नीचे उतरकर देखा तो उसे एक पुरानी चाबी मिली। जैसे ही उसने चाबी को छुआ, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। विजय ने वह चाबी कुएं के किनारे पर बने एक छोटे से दरवाजे में डाली और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही एक चमकदार रोशनी निकली और अचानक सब कुछ शांत हो गया। महिला की आत्मा और उसकी बेटी की आत्मा दोनों मुक्त हो चुकी थीं। हवेली की सारी डरावनी बातें खत्म हो गईं और सब कुछ सामान्य हो गया। चारों दोस्त हवेली से बाहर निकल आए। वे सब इस अनुभव से हिल गए थे,
लेकिन उन्हें खुशी थी कि उन्होंने एक आत्मा को मुक्त किया। उस दिन के बाद से भूतिया हवेली की कहानियां समाप्त हो गईं और वह हवेली फिर कभी डरावनी नहीं लगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर भूतिया कहानी के पीछे एक दुखद सच होता है, और अगर हम साहस और समझदारी से काम लें तो हम हर डर को मात दे सकते हैं।